प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कल के जो मुख्य भाग पंचांग के बताए थे कि भारतीय पंचांग के प्रमुख अंग जो 5 बताए थे, जिसमें ये सूत्र हमने दिया था तिथि वारस्य नक्षत्र योग कर्ण में वचा। ये जो 5 मुख्य अंग है, कल भी बात हुई थी जो पिछला वीडियो है उसमें, कि जो ये 5 अंग है जो पंचांग के, ये मुख्यतः है, इन्हीं से रिलेटेड पूरा ज्योतिष चल रहा है। अब इसमें कल हमने चर्चा की तिथि पर और वार पर, और जो घटी पल आगे का है इसके लिए कल बात हुई थी कि अगले वीडियो में आएगी। तिथि और वार को हमने अच्छी तरह से समझा है। अब समझने के बाद में कल जैसे उदाहरण बताया था कि जो तिथि है वो घटी और पल में आ रही है। हालांकि सुविधा के लिए तिथि के सामने घंटे लिखे हुए आ रहे हैं पंचांग में, किंतु हर जगह घटी और पल का मान दिया हुआ नहीं आएगा। जैसे अगला कोष्टक अपने नक्षत्र का है, तो नक्षत्र में केवल घटी और पल लिखे हुए हैं, तो हमें उससे पहले ये आगे का जो नक्षत्र का कॉलम है, नक्षत्र में जाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि घटी पल है जो ये क्या है और इन्हें घटी पल को कैसे घंटों में परिवर्तित करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि घटी पल क्या है। तो घटी पल जो है, जो प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता में समय को मापने की एक इकाई है। जिस तरह हम आज घंटा, मिनट और सेकंड कहते हैं, उसी तरह से उस समय घटी, पल और विपल ये माना जाता था। तो इसका अर्थ ये हो गया समय मापने की इकाई, यानी ये प्राचीन समय में समय मापने की इकाई। अब इन्हें घटी से घंटा और मिनट निकालना अब हमारे लिए सबसे अहम है कि इन्हें घटी पल से घंटा और मिनट कैसे निकाला जाए। तो इसको विस्तार से समझते हैं। वीडियो के ऊपर आपको पूरी स्क्रीन में दिखाई जाएगी, तो आप इसको पूरा वीडियो को स्किप नहीं करें, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। और अगर एक बार ये आपके समझ में आ गया तो पंचांग आपको बहुत ही सरल लगेगा। और वीडियो के अंत में इसको जो जटिल परिभाषा में है, इसको सरलता से हम कैसे समझें वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले घटी, पल और विपल में संबंध क्या है, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इसके अंदर संबंध क्या है। 60 विफल यानी एक पल, यानी वो वही चीज है घंटा, मिनट और सेकंड। तो अब 60 विफल यानी एक पल, 60 विफल होते हैं तो एक पल बनता है, और 60 पल होते हैं तो एक घटी बनती है, और 60 घटी होती है तो एक दिन और रात होते हैं, और 60 घटी में 8 पहर भी कहे गए हैं। जिस तरह से कहते हैं कि एक दिन और रात में 8 पहर होते हैं, 8 पहर को मिलाकर के एक दिन रात बनता है। अब ये हो गया, मगर सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि घटी और पल या घटी को घंटे बनाने से पहले हमें यह मानना होगा कि भाई घटी का मान क्या है। अब सबसे अहम बात क्या है, हमें घटी से घंटा बनाना है, तो एक घंटे में घटी कितनी है ये मानना होगा। तो इसके लिए सबसे सरल है, यहां दिया हुआ है 60 घटी में एक दिन, यानी अब 24 घंटे में एक एक घंटा करके हमारे लिए 24 घंटा है। यहाँ 60 घड़ी में एक दिन रात है, और हमारे अभी की जो भाषा में, या जो हम अभी जो समय काल में जो गणना करने का जो तरीका काम में लेते हैं, उसमें 24 घंटे में एक दिन रात है। तो 24 को 60 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा मान एक घंटे में 2.5 घड़ी, यानी 1 घंटा मतलब 24 मिनट।
अब ढाई घड़ी यानी 24 और 24 48, यानी 2 घड़ी में 48 मिनट हो गए और आधा घड़ी में 12 मिनट, टोटल मिला करके 60 मिनट। तो या यूँ कह दीजिए ढाई घड़ी बराबर 60 मिनट। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 घंटे में ढाई घड़ी का मान हमें मानना होगा। अब इसे ढाई घंटे में 1 घड़ी हो गई, अब घड़ी का मान निकालना है। मान लीजिए पंचांग के अंदर लिखा हुआ है कि भाई प्रथम तिथि 10 घड़ी की है, तो मान कैसे निकालें? तो ये सीधा गणित है, सामने आ जाएगा कि मान लीजिए भाई ढाई घड़ी में 1 घंटा है, तो यहाँ 10 घड़ी है, तो ढाई मतलब 10 में इसको भाग देंगे 10 में, तो ढाई ढाई का ये 4 आ गया, यानी 10 घड़ी का मान हो गया 4 घंटा। ढाई घड़ी का 1 घंटा, एक ढाई घड़ी का 4 घंटे, तो ढाई चौका 10। तो ये तो सीधा निकल गया। मगर कई बार होता क्या है हमारे साथ कि जरूरी नहीं है कि इसी तरह की संख्या आए, ये तो सीधा मान हम निकाल सकते हैं। मगर कई बार जैसे ये उदाहरण के लिए यहाँ 44 लिखा हुआ है, और वैसे अब देखा जाए मान लीजिए 45 आ सकता है, 18 आ सकता है। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, जैसे 13 घड़ी 58 पल आए थे, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ 13 आ गए, तो मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सूत्र उदाहरण की। तो हम जो सूत्र को है उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 44 घड़ी का मान निकालना है, उसके लिए सूत्र क्या है? सूत्र है मान घटी भाग 1 घंटा घड़ी, यानी 1 घंटे में कितनी घड़ी होती है उसका हमें यहाँ मान लिखना होगा। फिर भाग है, फिर मान घड़ी, घंटा और मिनट, ये चारों चीज एक ही है। ये पूर्णांक के लिए समझाया गया है, सूत्र आगे ये लागू होगा। पूर्णांक इंटू बराबर भाग बराबर घंटा और मिनट। अब इसे हम समझे कैसे? अब यहां दिया है 44 घटी, इसका हमें निकालना है। तो यहां सूत्र के अंदर लिखा हुआ है मान घटी, तो यहां मान घटी 44 का 44 हम ऐसा क्या ऐसा एडिटीज वापस ले लेंगे। उसके बाद में 1 घंटा में घटी, यानी 1 घंटा में कितनी घटी है उसका हमें यहां मान देना है। तो यहां है ढाई घड़ी, ये ढाई घड़ी आ गई। अब यहां इसको ये पूर्णांक करना है, तो भाग इसके अंदर आएगा। ये एडिटीज यही लिखना है, जैसे ये मान यहां आया हुआ है मान घटी, एडिटीज यहां 44 आ गया। अब इसको करने के लिए पूर्णांक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे गुणा होगा। तो ये एडिटीज मान घटी आ गया, 1 घंटा में घटी है वो ढाई घड़ी आ गई यहां। अब इसको यहां वापस इंटू करेंगे, तो इंटू होंगे तो यहां इसका मान आएगा जो यहां लिखा है घंटा घटी का मान। तो दोनों का मान लाने के लिए इसको हम इंटू करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 1 5, तो यहां ये 5 भाग 2, ये ऐसा कैसा वापिस आ जाएगा। मतलब ढाई जो है 5/2 में हो जाएगा, यानी घंटा घटी का मान है जो 5/2 हो गया। अब इसको यहां ये पूर्णांक लिखा हुआ है, ये पूर्णांक रूप में यहां आएगी, इंटू के रूप में करेंगे अपन, तो 44 का 44 इंटू, ये यहां उल्टा हो जाएगा। जिस समय पूर्णांक बनाते हैं ये पता भी होगा, ये गणित का सूत्र है और जो जानते हैं उन्हें ये पता भी है। और या यूं कह सकते हैं कि जो ये 2 है 2 में इंटू होगा, तो 44 का 2 से इंटू करेंगे तो 88/5 का 5, यानी यहां जो आएगा घटी जो भी है जिसका मान निकालना है उसका 2 से इंटू होगा, ये फिक्स रहेगा यहाँ। और ये यहां तक ये सूत्र आपके समझ में आ जाएगा। तो 2/5 ये फिक्स रहेगा हर घटी में। आगे वापस हम नीचे समझेंगे इसको, ये घटी मान आ गया 2/5, ये फिक्स हो गया। तो 44 को 2 से इंटू करेंगे 88/5। अब 88 को 5 में भाग देंगे, बराबर 17 घंटा 36 मिनट, ये मान आ गया। अब ये मान आया कैसे? 44 घटी बराबर 17 घंटा 36 मिनट। अब इसको विस्तार से समझने के लिए
88/5 ये यहाँ से पकड़ते हैं इसको वापिस, और ये यहाँ देते हैं। तो 5 का भाग देंगे 88 में, 5 का 8 में भाग दिया, एक बार गया, 8 में से 5 गए 3, 8 के 8 आ गए 38, 38 में 5 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा 35, फिर 8 में से 5 गए 3। अब जो यहाँ जो भी संख्या बची है, अब यहाँ इसमें मिनट निकलेंगे। अब मिनट निकालने के लिए यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है 60 का, यहाँ जो भी संख्या बचेगी उसमें इंटू होगा 60 का। तो 60 को 3 से इंटू करते हैं तो 60 और 60 120 और 60 180, ये 180 आ गए। यहाँ 180 लिख देंगे, वापिस भाग इसमें इसी का जाएगा। जो भी मिनट है आगे जो संख्या यहाँ बचेगी उसके अंदर ये 5 का ही भाग जाएगा। तो 180 का 5 में वापिस भाग देंगे, तो ये 3 बार गया 15, 18 में से 15 गए 3, 0 की जगह 0 आ गए, 6 में पूरा भाग गया 5 का, 30 में पीछे कुछ नहीं बचा। ये यहां तक का है, यानी यहां सीधा आया, यानी 44 घटी बराबर 17 घंटा और 36 मिनट, ये सीधा आ गया। कहने का तात्पर्य है कि इसको हम जब तक ये गणित के सूत्र को पूरा नहीं समझेंगे तब तक हम सीधा नहीं निकाल पाएंगे, भले ही आप कितनी भी बार कर लीजिए। अब हमें ऐसा ट्रिक अपनाना है कि हमें सीधा दिमाग में याद रहे, या हम सीधा इसको गणित निकाल सकें। एक एक चीज को याद रखना पड़ता है ज्योतिष में, तो सूत्र रूप में हम कैसे समझें। तो अब ये घटी का मान जो है वो हमने यहां लिया है 44 का, पूर्णांक किया, यहां विपरीत कर दिया, उसके बाद में इंटू। अब इसको पूर्णांक करने के लिए सीधा उल्टा हो गया, या सीधा ये भी मान सकते हैं कि 2 का भाग ही लगेगा पूर्णांक बनाने के लिए। मगर अगर याद नहीं रहे आप तो ये सीधा समझिए इसको आपको यहाँ उल्टा कर देना है, पूर्णांक बनाते समय सीधा उल्टा हो जाएगा, फिर ये इंटू में आ जाएगा। ये पूर्णांक पूरा जो आपको पूर्णांक मिल रहा है ये 88/5, ये यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद में भाग देना है, 5 का 88 में भाग देना है, तो बराबर सामने क्या आएगा, घंटा मिनट, यानी मान आ जाएगा, घंटा मिनट का मान मिल जाएगा। अब ये तो पूरा लंबा सूत्र है, अगर आपको ये सूत्र यहां तक समझ में आ जाता है या सीधा आप इसको याद कर देते हैं तो यहीं से आधा श्लोक आपके लिए लागू होगा। किस रूप में होगा कि आपको जो घटी है वो घटी लिखनी है इंटू 2/5, ये सेम का सेम रहेगा आपके। अब सीधा आपको यहां आना है, यहां तक कोई समझ लिया। इसके बाद में सीधा आप यहां से निकाल करके जब आ जाते हैं तो ये 5 का वो रहेगा, यानी मान घटी बटा 5, ये 5 जो है ये फिक्स रहेंगे। अब आपको ये पूरी गणित लगा करके यहां तक आना है, और उसके बाद में मान घटी में 5 का भाग देना है, जो ये की प्रक्रिया है, ये यहां से शुरू होता है। जो घटी मान है उसमें 5 का भाग देना है, कितना जाता है पीछे जो शेष बचता है उसका 60 में इंटू हो गया, उसके बाद जो निकलता है वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें भी और बच जाता है, अगर आपको रहे कि भाई आगे हमें सेकंड तक निकालना है, तो इसमें भी अगर पूरा नहीं जाता और बच जाता है तो उसमें भी वापिस 60 का ही आएगा। 60 का आएगा तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ गणित दी हुई है 60 की है। अब ये जो पीछे का पार्ट है उसमें 60 में ही आपको मानना है। तो ये हमारे घटी से घंटा और मिनट बनाने का सूत्र है। अगर आपको याद नहीं रहे तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, आप वर्क नोटबुक रखिए, ताकि आपको ये सीधा आप नोट कर सके, इसको समझ सके। एक बार में समझ में नहीं आई, 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए, मगर ये आपको समझना होगा। अगर एक बार ये आपके समझ में आ गया तो आगे आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप इजी वे में घंटे और मिनट को घटी में डिवाइड कर सकते हैं और घटी को घंटा और मिनट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये घटी से घंटा और मिनट बनाने का सूत्र समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है, इसके बारे में आपको कोई परेशानी है या समझने में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, आप उसमें
कमेंट कर सकते हैं, राय पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो भी पूछ सकते हैं। और अगर ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हरिओम।